राम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये व्लॉग मैं बहुत टाइम के बाद डाल रही हूँ, मतलब लास्ट मैंने पता नहीं कभी लास्ट डाला था और अब मैं आज डाल रही हूँ व्लॉग। तो ये अयोध्या पे बनता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप राम मंदिर में कैसे फ्री दर्शन कर सकते हो, वहाँ की आरती आप कैसे अटेंड कर सकते हो, राम मंदिर के बारे में बताऊंगी ऑब्वियसली, और अयोध्या में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ से खाना खा सकते हो, कहाँ रह सकते हो, और लास्ट में थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी राम मंदिर के बारे में, क्योंकि भी इनका सनातनी और हिंदू हमें पता होना चाहिए ना हमारी हिस्ट्री के बारे में। लास्ट में डालूंगी, अगर स्किप करनी हो इट्स योर विश। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ से होगी राम मंदिर की एंट्री। हमने एंट्री कर ली है और ये बहुत चलना पड़ता है, मतलब 300-400 मीटर तो चलना पड़ेगा। अगर कोई दिल्ली के ट्रेड फिर गया तो पता होगा कि एंट्रेंस के बाद कितना चलना पड़ता है, वैसे कुछ यहाँ पे भी था। लेकिन अगर आप नहीं चल पाओगे किसी भी रीज़न से तो यहाँ पे व्हीलचेयर भी अवेलेबल थी। 150 पर पर्सन आता था और एक बंदा भी साथ में आता था जो आपको लेके जाएगा और लेके आएगा। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में काउंटर था लेफ्ट साइड पे। अब जैसे एंट्री करोगे वहाँ पे बड़ा बड़ा दिख जाएगा व्हीलचेयर के लिए। तो एंट्री दो तरीके से हो रही थी, एक तो ये रेलिंग में यहाँ से लोग जा रहे थे और एक राइट साइड पे बिल्कुल खाली था। तो आप यहाँ से कैसे जा सकते हो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये वाली वेबसाइट खोलनी है, उसके बाद आपको 3 लाइन्स शो हो रही होंगी, उस पर फ्री सुगम दर्शन लिखा होगा। वहाँ पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर डालो, उस पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद जो भी पेज आएगा उसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाओ तो वहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि डेट क्या है, डिवोटी कितने हैं। तो डेट आप सेलेक्ट कर लेना। तो आज 28 अप्रैल है और 13 मई के स्लॉट्स खुल चुके हैं। तो मैंने वहाँ पे क्लिक करके अवेलेबिलिटी चेक करी तो इतनी आ रही है अभी टाइम स्लॉट्स की। तो मैंने एक टाइम स्लॉट चूज़ कर लिया। उसके बाद ये डिटेल्स मांगेगा, जैसे डिवोटी का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसका ID प्रूफ, और अगर व्हीलचेयर चाहिए तो क्यों चाहिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऐसे डिवोटी 2 की डिटेल्स सारी भरनी है। उसके बाद आपको कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, एड्रेस, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, कैप्चा और एक फ़ोटो अपनी अपलोड करके वहाँ पे प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज शो होगा, उस पर QR कोड भी होगा, वो आपको प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है विद अपना ID प्रूफ। और ऐसे आप लाइंस को अवॉइड कर सकते हो और खुले रास्ते से जा सकते हो। और यहाँ पे 4-5 जगह सिक्योरिटी चेक होती है, तो वहाँ पे वो पेज भी दिखाना होता है और अपना ID प्रूफ भी हाथ में रखना। तो बार बार चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने एंट्री कर दी एक बार तो दोबारा चेक नहीं होगा, वो करते रहते हैं। तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। जय श्री राम। हाँ, तो वहाँ पे गर्मी भी थी, ऐसा नहीं था कि लू चल रही थी, पर वहाँ पे मतलब सेक आ रहा था बहुत। सब लोग लोकल्स भी वहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे। हाँ, धूप को अवॉइड करने के लिए शाम को जा सकते हो। जैसे राम मंदिर दिखने लगा, लॉकर रूम आ गया और उन्होंने बोला कि लॉकर रूम में जाके अपने फ़ोन सबमिट कर दो, स्मार्ट वॉच सबमिट कर दो। लॉकर भी फ्री ऑफ कॉस्ट था और सेफ था। तो मेरे पास साइड बैग था, उसके लिए कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, पर उसमें जितना भी मेकअप का सामान था ना सब कुछ निकलवा लिया और हमें कीज़ दे दी। इसके बाद हमारे फ़ोन लॉकर में थे तो अंदर की वीडियो इम्पॉसिबल थी, बट यहाँ से हमने एंट्री करी थी सुगम दर्शन वालों ने और ये मेन एंट्री थी। बट सुगम दर्शन वालों को ये फ़ायदा था कि वहाँ पे लोग कम थे तो खुले दर्शन हो रहे थे। और अगर आप फिर भी दूसरी साइड से अगर जा रहे हो रेलिंग वाली साइड से, तो फर्स्ट लाइन होगी राइट साइड वाली, जो फर्स्ट लाइन होगी ना वो बोलते हैं बेस्ट होती है, वहाँ से दर्शन अच्छे से हो जाते हैं, तो वहीं पे जाओ। और मंदिर की दीवारें, पिलर्स मतलब देखने वाली, इतना अच्छा काम किया हुआ है ना। उस पर श्री राम, हनुमान जी सबकी मूर्तियाँ बनाई हुई थी इतने अच्छे काम के साथ। और फिर सामने में दिखते श्री राम, और मैं बता नहीं सकती हम कितने खुश हुए, हमें कितना अच्छा लग रहा था अंदर से। और मन में यही फीलिंग आ रही थी कि कितने साल लग गए इनको अपनी जगह पे आने के लिए वापस। हम सब अंदर से इमोशनल हो रहे हैं, मतलब देखे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था मंत्र मुक्त हो गए। और वहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर खड़ी थी, वो कुछ नहीं कह रही थी। हमने 3-4 बार कॉन्टीन्यूसली लाइन से एग्जिट होके फिर वापस, क्योंकि रश नहीं था, वीकडे पे हम गए थे, 3-4 लोग थे दर्शन वाले, वो चले जाते थे, हम फिर लाइन में लग जाते थे। मतलब 3-4 बार हमने ऐसे ही दर्शन कर लिए और किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो जैसे सुगम दर्शन के लिए बुकिंग की थी वैसे ही आरती के लिए भी बुकिंग होती है। सबसे पहले साइट खोली है, होम पे जाके 3 लाइन्स पे जाके उस पर फ्री आरती पे क्लिक करना है, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर OTP डाला और ये भी वैसे ही डिटेल्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ डिवोटी। उसके बाद कैलेंडर खुल जाएगा। इसमें 13 की फुल है, मैं 28 को कर रही हूँ। 13 थी, मेरा 15th डे है और 13 की इसलिए फुल हो चुकी है क्योंकि 30 लोग ही जा सकते हैं एक आरती में। तो 12 बजे विदिन सेकेंड्स वो सब फुल हो जाता है, तो मतलब उसी टाइम क्लिक कर लेना। तो आरती बुक करते टाइम हमने गलती करी, हमने ट्रायल लेने की कोशिश करी 3-4 दिन पहले कि हमने बुकिंग कर ली कि हम 12 बजे उस दिन कर पाएंगे एग्जैक्टली और हमारी बुकिंग हो जाएगी क्या। तो हमारी उस दिन बुक भी हो गई थी, वो कैंसिल भी नहीं हुई। और 2-3 दिन बाद की जब हमने करने लगे तो आधार कार्ड ऑलरेडी लिखा हुआ था कि यूज़ हो चुका है, आपकी आरती बुक हो चुकी है, ना वो कैंसिल हो रही थी। कुछ भी कर लो कैंसिल नहीं हुई, लिखा आ रहा था 24 घंटे पहले ही होगी, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता था क्योंकि 15 दिन पहले तो बुकिंग करनी होती है। तो हमने क्या किया, उस दिन की तो हुई नहीं, तो हमने नेक्स्ट डे 4 बजे की फिर नेक्स्ट डे करी और फिर आधार कार्ड उस पर भी नहीं अप्लाई हो रहा था। एक भाई मेरा फ़ोन लेके बैठा था, उस पर आधार कार्ड का ID डाली और एक मैं लेके बैठी थी, उसमें मैंने पासपोर्ट डाला। पासपोर्ट पे लिखा रहा था कि नॉन इंडियंस के लिए, बट वो हमने डाल दिया क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी और हम वही लेके गए थे पासपोर्ट वाला ही। वहाँ पे हमने चेक कराया सिक्योरिटी को, हमें लगा कुछ इशू ना कर दे, बट उन्होंने जाने दिया। तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपका आधार कार्ड आपने यूज़ कर लिया है, कुछ ऐसा है, तो पासपोर्ट डाल के ट्राई करना।
और इसमें 3 तरह की आरती होती है। सबसे पहले होती है 4 बजे मंगल आरती, उस पर भी 30 लोग ही जा सकते हैं। सेकंड होती है 6:15 बजे श्रृंगार आरती, उस पर भी 30 लोग ही जा सकते हैं। और तीसरी होती है रात को 10 बजे शयन आरती। तो हम पहले शयन आरती कर रहे थे, वो हुई नहीं, तो फिर हमें नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग की करनी पड़ी। और आरती में 15 मिनट पहले पहुँचते हैं, आपके पास पे भी लिखा होगा। और कोशिश करना 1 घंटा पहले ही पहुँच जाओ, ताकि आप फर्स्ट लाइन में खड़े रहो और आपको दर्शन भी अच्छे से हो जाए। तो अंदर कुछ भी नहीं लेके जाना होता कि प्रसाद चढ़ाने, फूल लेके जाने, कुछ भी नहीं लेके जाने देते। और बाहर जब निकलोगे मंदिर की स्टेयर से उतर के, तो सामने एक छोटी सी विंडो है, वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था। जैसे वैष्णो देवी छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं ना मिश्री के, वैसे ही। तो बात करते हैं वहाँ पे कैसे कैसे पहुँच सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली को मान रहे हैं, हम गए थे एक साइड वोल्वो से, जिसमें 10 से 11 घंटे लग सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ट्रेन पे। अगर आप वंदे भारत पे जा रहे हो तो 8.5 घंटे के अराउंड लगेंगे, और बाकी किसी ट्रेन पे जा रहे हो 10 घंटे 11 घंटे इतने तो लगेंगे। थर्ड ऑप्शन है कार का, कार से भी जाते तो भी 10-11 घंटे लगते ही हैं। और फोर्थ ऑप्शन है फ्लाइट का, अगर दिल्ली से अयोध्या की फ्लाइट लेते हो तो 1-1.5 घंटा लगता है। तो बात करते हम कहाँ रुके थे, तो ये है सुखद स्टे होटल, जो ऑनलाइन देख रहे थे तो 3000 का आ रहा था, बट हमने वहाँ पे जाके जब बात करी तो 2000 में मान गए थे 3 लोगों के लिए। मतलब एक डबल बेड और एक वो गद्दा दे रहे थे, और ये 200-300 मीटर की दूरी पे था राम मंदिर से। तो हमें ये बेस्ट लगा और हमने फिर बात करने की कोशिश करी तो मान भी गए। तो रूम में AC भी था और रेस्टोरेंट भी था होटल में, तो वहाँ के रिव्यूज अच्छे नहीं थे, हमने वहाँ से नहीं खाया। हमें किसी ने भरत राम जी वाला रेस्टोरेंट सजेस्ट किया हुआ था, उन्होंने भी 3-4 जगह से खा के देख लिया, उनको खाना नहीं समझ आया, बट इसका अच्छा लगा तो हम भी वहीं जाके खा रहे थे। हमें कोई रिस्क नहीं लेना था, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं किसी से पैसे लेके उनकी प्रमोशन करूँ, नहीं। मेरे को खाना यहाँ का अच्छा लगा, हमने 3 टाइम यहीं से खाया। तो हमारा सब कुछ आसपास ही हो गया, ये 200-300 मीटर की दूरी पे था हमारे होटल से, और राम मंदिर भी हमारे रूम से बहुत पास था। ये सब मतलब राम मंदिर और होटल के बीच में हमारा ये भरत राम जी भी पड़ गया, तो हमारा सब कुछ आसपास हो गया। अब बात करते हैं आप अयोध्या में और कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो माना जाता है राम मंदिर आने से पहले हनुमानगढ़ी टेम्पल होके आना चाहिए, इससे श्री राम खुश होते हैं, क्योंकि हनुमान जी उनके प्रिय भक्त थे। और जब वो वनवास के बाद श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो उनके साथ हनुमान जी भी आए थे, तो श्री राम ने उनको ये जगह रहने के लिए दी थी। यहाँ पे उनका घर था, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे टेम्पल बना दिया गया था। तो भगवान राम ने जब हनुमान जी को ये जगह दी थी, तब उनसे कहा था कि ये सबसे बड़ा किला है अयोध्या का, और आपको यहाँ पे रह के पूरी अयोध्या की रक्षा करनी है। और कहा जाता है कि वो आज तक अयोध्या की रक्षा करते हैं। जैसे कि इंसिडेंट भी सामने आया था जब किसी ने हनुमानगढ़ी टेम्पल में बॉम्ब प्लांट कर दिया था, और एक मंकी आया था जिसने वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने भी उनको प्रसाद ऑफर किया, बट वो बिना लिए वहाँ से चले गए थे। तो ये बहुत शॉकिंग था कि एक बंदर इतनी देर तक एक ही जगह पे नहीं बैठा रहता। पुलिस वालों ने इंटरव्यू में कहा यह एक चमत्कार है, बट वहाँ के लोकल्स कहते हैं यहाँ पे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देखा, इसलिए ये बात इतनी मीडिया में आई। इस टेम्पल की वॉल्स पे भी चौपाई और हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, और वहाँ पे बैठ के लोग हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मंदिर की टाइमिंग्स है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। आपको नॉर्मल डेज पे आधा घंटा लग सकता है, बट ट्यूसडे, सैटरडे और संडे आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। और ये राम मंदिर से 700 मीटर की दूरी पर है। हनुमान मंदिर के बाद ऑब्वियसली राम मंदिर, बट राम मंदिर जैसे उद्घाटन में दिखाया गया था अभी वैसे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो कुछ ऐसा ही दिखता है। तीसरा है अमावा राम मंदिर, जो राम मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर है। अगर आप चल के जा रहे हो तो आपको 7-8 मिनट लगेंगे। अमावा राम मंदिर के अंदर भंडारा चलता है, जो सुबह 11:30 बजे शुरू होता है और 3 बजे तक चलता है दोपहर के। तो इसके बीच में आप कभी भी जा सकते हो। इसको वहाँ पे राम रसोई भी कहा जाता है, बट आपको अपना ID प्रूफ लेके जाना होगा। चौथा है कनक भवन। कनक भवन अमावा टेम्पल से 400 मीटर की दूरी पर है। अगर आप चल के जाते हो तो आपको 6 मिनट लगेंगे। कनक भवन माता सीता को मुंह दिखाई पे मिला था, और शादी के बाद श्री राम और माता सीता यहीं रहते थे। हम लोग गए थे रात के टाइम पे, पर मैं सजेस्ट करती हूँ कि दिन में ही जाओ अगर आपको फोटोज क्लिक करनी है तो। कनक भवन की टाइमिंग्स है गर्मियों में अप्रैल से सितंबर सुबह 8 बजे से 11:30, फिर शाम को 4:30 से 9:30, और सर्दियों में अक्टूबर से मार्च सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक। कनक भवन राम मंदिर से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। फिर है दशरथ महल। महाराजा दशरथ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते थे, और ये कनक भवन से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और इसमें भी मैं यही कहूँगी कि हम रात के टाइम गए थे। अगर आपको फोटोज़ वगैरह क्लिक करानी है तो आप दिन के टाइम जाओ। और किसी भी मंदिर का, महल का, भवन का कोई एंट्री प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दशरथ महल की टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, और शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। यहाँ पे साधु संत आए हुए थे और भजन कीर्तन कर रहे थे। यहाँ पे सबको इतना अच्छा लग रहा था, जैसे छोटी बच्ची भी तालियां मार रही है। फिर आप जा सकते हो सरयू नदी, वहाँ पे बोटिंग हो रही होती है, और उसकी टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। बोटिंग करने के बाद आप आ सकते हो सरयू आरती में, जो सरयू नदी पे ही हो रही होती है। उसकी टाइमिंग 6:30 बजे की होती है। उस दिन मीडिया वाले भी आए हुए थे, क्योंकि जो भी पहलगाम कश्मीर में हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उसके बाद आरती शुरू हुई।
और ये वही नदी है जिसमें श्री राम ने जल समाधि ली थी। तो सरयू नदी के सामने ही राम की पैड़ी है और वहाँ पे ये लेज़र शो शुरू हो जाता है आरती के बाद ही। आरती 7 बजे के अराउंड ख़त्म होती है और उसके बाद यहाँ पे लेज़र शो शुरू हो जाता है जहाँ पे रामायण सुनाई जाती है लेज़र के द्वारा और ये तकरीबन 1 घंटा चलती है। तो यहाँ पे आके आपको बहुत मज़ा आएगा कि अयोध्या की दीवारों पे ये स्टोरी सुना रहे और रामायण दिखा रहे हैं। और यहाँ का पानी, यहाँ बंदर घूम रहे थे सब खुले में, और यहाँ के बंदर इतने अच्छे हैं अयोध्या के कि आपके हाथ में प्रसाद भी होगा वो छीनने नहीं आएंगे आपसे, जब तक आप उनको इशारा करके वो वहाँ कहीं रख नहीं दोगे वो नहीं आते आपके पास। एक बात मुझे इतनी बुरी लगी कि वहाँ पे लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है, मतलब 2 कदम की दूरी पे कूड़ेदान है, वहाँ पे नहीं कोई फेंक रहा और इतनी अच्छी जगह ख़राब कर रहे हैं। और वहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे कि कार रिमोट वाली लोग वहाँ पे चला रहे थे, खाने पीने के लिए था। तो वहाँ पे पूरा दिन थक हार के वहाँ पे रिलैक्स करके लेज़र शो देखने का मज़ा ही अलग है। तो वहाँ पे तो ज़रूर जाना। तो ये थे अयोध्या में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, पर आप एक बार अयोध्या जाओगे आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। मतलब वहाँ पे भगवान राम की पेंटिंग्स जगह जगह की हुई हैं, वहाँ पे जैसे कारीगरी की हुई है दीवार पे, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी कारीगरी की है। मतलब ये हमारे देश के टैलेंटेड लोगों ने ये सब किया है और इतना अच्छा लगता है ना ये सब देख देख के, आप जाओगे आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। और ये है हमारे अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जो ऐसा लग रहा है कोई एयरपोर्ट पे आ गए हैं हम। इतना सुंदर है, इतना अच्छा बनाया है सब कुछ यहाँ पे। और वहाँ की सिक्योरिटी भी इतनी अच्छी है। जैसे हम आरती के लिए रात को निकले थे 3:30 बजे, पूरा सुनसान था, कोई भी नहीं था, बट वहाँ पे आर्मी वाले घूम रहे थे, बैरिकेड्स लगा के पुलिस वाले भी खड़े थे, तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम अनसेफ हैं। मतलब यहाँ के आके ना लिटरली दिल खुश हो गया था। अब कुछ राम मंदिर के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए जो ईंटों का इस्तेमाल हुआ है उस पे राम लिखा गया था। दूसरा फैक्ट है 2587 जगह यानी कि 2577 जगह से पवित्र मिट्टी लाई गई है और उससे राम मंदिर की नींव रखी गई है। पवित्र मिट्टी लाई गई है यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हल्दी घाटी, गंगा आदि से। तीसरा, यहाँ पर 150 पवित्र नदी का जल यूज किया गया है, जिसमें से श्रीलंका के 16 पवित्र स्थानों से जल लाया गया है। चौथा फैक्ट है मंदिर से 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा गया है जो कॉपर प्लेट से बना हुआ है। इसमें भगवान राम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। इसका मेन मोटिव यह है कि राम मंदिर के बारे में इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व किया गया फ्यूचर जनरेशन के लिए। राम मंदिर को बनाने के लिए किसी भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ जो पत्थर यूज हुए हैं वो है मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। यहाँ पे भगवान राम को 5 साल का दिखाया गया है जिसकी हाइट 4.24 इंचेस है। भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए कृष्ण शिला नाम का पत्थर का प्रयोग किया गया है जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस मूर्ति का अभी वेट 200 kg अराउंड है। अगला फैक्ट है भगवान राम की जो मूर्ति है उनके माथे के बीच में जो तिलक है उस पर लेंसेज और मिरर्स की हेल्प से ऐसे किया गया है कि जब सूर्यदेव की किरणें उनके माथे पे पड़ती हैं तो ऐसे लगता है कि सूर्यदेव उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और लाइट जलती है वहाँ से। तो ये सिर्फ रामनवमी के दिन करते हैं दोपहर के 12 बजे पूरे। राम भगवान की जो मूर्ति है उस पर सबसे ऊपर सूर्यदेव विराजमान है क्योंकि वो एक सूर्यवंशी थे। मूर्ति के ऊपर राइट और लेफ्ट में सनातन धर्म के कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जैसे कि गदा, ओम, चक्र, शंख और स्वस्तिक। मूर्ति में राइट और लेफ्ट मिड में विष्णु के 10 अवतार को दर्शाया गया है। सबसे पहला मज्जा, सेकंड कूर्मा, थर्ड बरा, फोर्थ नरसिम्हा, फिफ्थ वामन। वहीं दूसरी ओर सबसे पहले परशुराम, सेकंड राम, 3 कृष्ण, 4th बुद्ध, 5th कल्कि। और वहीं चरणों की ओर श्री हनुमान और दूसरी ओर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव जी। ये आज की वीडियो का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और ये है हिस्ट्री भगवान राम के मंदिर की। तो भगवान राम के समाधि लेने के बाद उनके पुत्र कुश ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के साथ साथ मंदिर की दीवार कमजोर हो गई। 5th BC के आसपास उज्जैन के किंग विक्रम आदित्य सिंह अयोध्या में विजिट करने आए थे और उन्होंने मंदिर की हालत देखी तो उसको रेनोवेट करवाया। उसके बाद फिर से दूर दूर से लोग राम मंदिर आने लगे। फिर भारत में मुगलों का राज हो गया। उस टाइम पे मंदिर तोड़वाए जाने लगे या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने लगे। लोगों के धर्म परिवर्तन कराए गए, तभी राम मंदिर को और बाकी के मंदिरों को भी तोड़वाने लगे और वहाँ पे मस्जिद बनाने लगे। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसे ही मंदिर तोड़वाने लगे और लोगों की भावनाओं को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची तो राम मंदिर के टूट जाने से। 1526 में बाबर ने भारत आने का फैसला लिया। उसका मेन मकसद आने का इब्राहिम लोदी को हराना था और उसके बाद भी वो यहाँ से नहीं गया, यहीं अपना साम्राज्य बना लिया और अयोध्या गया।
और मंदिरों को देखकर फैसला लिया वहाँ मस्जिद बनवाने का। बाबर के कमांडर मीर बाकी ने यहाँ कई मस्जिद बनवाई और एक बाबरी मस्जिद भी बनवाई जो श्री राम मंदिर को तुड़वा के बनवाई गई। 1529 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दिया गया। उस टाइम मुगल्स इतने पावरफुल थे कि हिंदू भक्त कुछ नहीं कर पाए। 150-200 साल बीत गए, हिंदुओं ने फिर से आवाज उठाई। तब मुगल के एक राजकोट जो राजपूत थे सवाई जय सिंह, उन्होंने सुनी, पर वो जानते थे मुगलों के आगे उनकी कोई ताकत नहीं चलेगी। हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए मस्जिद के पास एक चबूतरा लगवा दिया, राम भक्तों की पूजा करने के लिए इंतजाम कर दिया और हिंदू वहीं पूजा करने लगे। राम मंदिर होने का दावा सिर्फ हिंदू नहीं, जो भी फॉरेनर यहाँ पे विजिट करा था उस टाइम पे, सबने अपनी बुक्स में लिखा है कि यहाँ पे एक टाइम पे राम मंदिर था और उसको तुड़वाकर यहाँ पे मस्जिद बनाई गई। जब ब्रिटिशर्स का राज था तभी राम मंदिर को बनने के लेकर मांग बढ़ती गई। 1853 में ब्रिटिशर्स ने फैसला लिया, मस्जिद के चारों ओर फेंस बनवा दी जिससे वो अंदर नमाज अदा करे और बाहर हिंदू भगवान राम की पूजा कर पाए। इस फैसले के बाद पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं 1853 से 1859 तक। 63 ईयर्स तक ऐसे ही लड़ाई चलती रही। 1934 में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए। उस टाइम फिर से दंगे हुए और हिंदुओं ने मस्जिद का कुछ पार्ट तोड़ दिया। ब्रिटिशर्स ने मामला खत्म करने के लिए वो पार्ट फिर से जुड़वा दिया। फिर 1947 में देश आज़ाद हो गया। हिंदू की सरकार होने की वजह से उम्मीद फिर से बढ़ गई थी, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सितंबर 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मिली थी मस्जिद के बीच वाले पिलर के नीचे से। उसके बाद हिंदू वहां पूजा करने लगे। फिर से हिंदू मुस्लिम हुआ, पुलिस तक बात पहुंची, पर सब लोग इतने भड़के हुए थे, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस टाइम केस फाइल हुआ और मस्जिद पे ताला लग गया। इसके बाद केस चलते रहे। हिंदू के पक्ष में फैसला आता तो मुस्लिम अपने वकील खड़े कर देते। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। हिंदू लीडर्स और हिंदू भक्त अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद फिर से हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई। ना सिर्फ इंडिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी मंदिर तोड़ने लगे और हिंदुओं की दुकानों को जला दिया गया। दिसंबर 2017 तक ऐसे ही केस फाइल होते गए। उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें 2.77 एकर्स लैंड एरिया राम जन्मभूमि को दिया और 5 एकड़ का लैंड मस्जिद बनाने के लिए दिया गया। 500 सालों बाद 25 मार्च 2020 में श्री राम की मूर्ति टेंट से निकालकर फाइबर मंदिर में रख दी जाती है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर का इनॉग्रेशन होता है और इस दिन भारत ने साल की दूसरी दिवाली मनाई और इस दिन भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोला। तो गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर कुछ भी रह गया हो, कुछ भी ऐसा हो कि मैंने नहीं बताया और आपको पूछना हो, कमेंट्स में कर देना। मैं ट्राई करूंगी कहीं से भी ढूंढ ढांड के मैं यहाँ पे बता दूँ। और अगर किसी के पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जो ऑलरेडी विजिट कर चुके हो और वीडियो देख रहे हो, तो फिर आपके पास कुछ नया इन्फॉर्मेशन हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में कर देना ताकि किसी की हेल्प हो जाए। बाकी ओके, बाय, जय श्री राम।